नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायु मुद्रा के बारे में। नाम से ही जैसे पता लगता है कि हम इसमें एयर एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, उसमें से एक तत्व है वायु। वायु यदि हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाता है, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और इस मुद्रा के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, स्टिफनेस हो गई, स्ट्रेस हो गया, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीजें इस मुद्रा के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें खाना खाते ही ब्लोटिंग होने लग गई है, गैस बन गई है, तो इस मुद्रा के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ये मुद्रा करने से हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे गैस यदि हमारी बॉडी में गैस बहुत यानी कि वायु तत्व हमारी बहुत अधिक मात्रा में बनने लग जाता है, तो इससे हमारी बॉडी में स्टिफनेस आने लग जाती है। कुछ लोगों को जैसे नेक में स्टिफनेस, हाथों में, पैरों में, बैक में स्टिफनेस आती है, वो हमारी बॉडी के अंदर यदि वायु तत्व ज्यादा हो जाता है तो तब होता है। तो इस मुद्रा के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस भी हमारी वायु यदि बॉडी में ज्यादा हो जाता है तभी होता है। इससे हम उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को मेंटल वेलबींग की प्रॉब्लम होती है, तो इससे वो भी बैलेंस किया जा सकता है। इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको भी बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को नेक में स्टिफनेस है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे हमारे जो वायु मुद्रा को हम करते हैं, तो इससे हमारी जो वायु तत्व है बॉडी का वो बैलेंस हो जाता है और उससे हमारी जो बॉडी की स्टिफनेस है वो धीरे-धीरे कम होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं किसी बात से रिलेटेड होने से, तब हमारी बॉडी में से वायु जो तत्व है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस मुद्रा को करने से वो भी बैलेंस किया जा सकता है। इससे हमारे जो बॉडी में वात दोषा होता है, वात दोषा भी हमारा जो एयर एलिमेंट होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में वात दोषा बनता है, तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये मुद्रा कैसे की जाती है। इस मुद्रा में इसमें थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज किया जाता है। इंडेक्स फिंगर जो होती है वो हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम हमारे जो थंब है उसके नीचे का जो पॉइंट है उस तक वहां तक लेके आएंगे और इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली धीरे से थंब से प्रेस करेंगे और जो बाकी की हमारी तीनों उंगलियां हैं उसको सीधा रखें। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के पास लेके आएंगे और धीरे से उसको थंब से प्रेस करेंगे और तीनों उंगलियां सीधे रखेंगे, जो कि इस प्रकार ये मुद्रा बनेगी। तो इस मुद्रा को हम आराम से धीरे से कहीं पर भी बैठ के आराम से धीरे पोजीशन में बैठकर आराम से इस प्रकार अपने दोनों हाथों में मुद्रा बना के अपने इसको सीटिंग आराम से करते हुए इसको ऐसे प्रकार रखेंगे और आराम से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। इस मुद्रा को यदि हम सुबह खाली पेट 10 मिनट या 15 मिनट करेंगे और दोपहर में भी 10-15 मिनट और रात को खाना खाने के बाद यदि इसको 10-15 मिनट इस मुद्रा को करेंगे, तो इससे हमारी बॉडी में जो वायु तत्व है हमारा बैलेंस हो जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये कंटिन्यू करने से आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा और आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप बॉडी में पहले से ही यदि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, कुछ लोगों की जैसे स्किन में ड्राइनेस होती है, तो वो आपकी इस मुद्रा को अधिक करने से वो बढ़ भी सकती है। तो आप कोशिश करें कि यदि आपकी ड्राइनेस है, तो इस मुद्रा को ज़्यादा नहीं करें और या फिर अवॉइड करें। जैसे कुछ लोग ये मुद्रा करने के बाद बोलते हैं कि हमें थोड़ा एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, कोल्ड फ़ील हो रहा है, ज़्यादा ही लाइटनेस फ़ील हो रही है, तो इस मुद्रा को अवॉइड करें।
बेटर होगा कि अपनी बॉडी को हमेशा डिहाइड्रेट रखें और बैलेंस डाइट खाएंगे और ये साथ में इस मुद्रा को करेंगे तो ये बहुत ही मुद्रा बेनिफिट करेगी। यदि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।